नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार लोक सेवा आयोग के जब अध्यक्ष अतुल प्रसाद बने तो छात्रों को उम्मीद बंधी कि अब परीक्षा बहुत ही अच्छी होगी, साफ सुथरी होगी और अभ्यर्थियों के हक में सारा कुछ मामला रहेगा। क्योंकि 67वीं पीटी की परीक्षा जब का प्रश्न पत्र लीक हुआ था तो काफ़ी हीनस्ताई बीपीएससी की हुई थी। मगर जब अतुल प्रसाद ने एक पर एक नए नियम बनाने शुरू किए तो कहीं ना कहीं छात्र हतप्रभ रह गए, ताज्जुब में चले गए। तो वहीं शिक्षकों में भी असंतोष है, कहीं ना कहीं शिक्षकों में भी परेशानी देखने को मिलती है। क्योंकि जिस तरह का ये फैसला है, हम इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गुरु रहमान सर। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। शुक्रिया। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. सर, किस तरह का ये फैसला आपको लग रहा है जो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने लिया है कि ऑप्शनल को सिर्फ 100 नंबर का कर दिया गया, ऐसे कर दिया गया, और जो जो किया गया वो भी आप बताएं, और इसका क्या असर पड़ रहा है छात्रों पर? देखिए, एक तो स्पष्ट बात है कि मैं एकदम स्पष्ट वादिता के रूप में बोलूँगा। माननीय अतुल प्रसाद जी भी सुने इसको तो समझ में आए कि चोरी रोकने का इन्होंने उपाय किया। उपाय करने क्रम में 300 का जीएस था, फिर 300 यानी कि आपको 600 का जीएस हो गया, 100 नंबर का हिंदी था, क्वालिफाइंग था, और एक ऑप्शनल था आपको 300 नंबर का मेंस में। तो वैसी परिस्थिति में इन्होंने ऑप्शनल हटा दिया और ऑप्शनल को 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव बना दिया जो क्वालिफाई करना है। दूसरी बात कि 300 नंबर का ऐसे जुटा, ये बिल्कुल काबिल तारीफ है सदाब बाबू। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, जिसको बुरा लगे अच्छा लगे उससे कोई मतलब नहीं है। ये तो आपको लगता है कि ये सही है? ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि अब ये नहीं होगा कि ऑप्शनल में कोई 290 नंबर ला रहा है तो कोई 150 नंबर ला रहा है। अब नहीं होगा। अब जो पढ़ने वाला होगा उसका रिजल्ट होगा। अब इसमें टेक्नोक्रेट और फलाना ढकाना का कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि ऐसे है जीएस है तो जाहिर सी बात है कि उसमें सबके लिए समान हो गया। बहुत काबिल तारीफ है। मतलब जो बैंकिंग की तैयारी करते थे, जो रेलवे की तैयारी करते थे और जो जनरल कंपटीशन की करते थे, वो सब अब नहीं अब नहीं समझे। नहीं, वो बैंकिंग वाले, रेलवे वाले जो है, यहाँ बिहार में तो गैंगमैन का भी परीक्षा देता है लड़का, यूपीएससी का भी परीक्षा देता है। मैं कह रहा हूँ कि जो भी बीपीएससी की परीक्षा देते हैं, सीरियस स्टूडेंट जो की मैं बात कर रहा हूँ, जो परीक्षा देते हैं, पीटी पास करते हैं, मेंस पास करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि अब किसी बच्चों में यह मलाल नहीं रह गया कि मेरा हिस्ट्री था तो इतना नंबर आया, उसका ज्योग्राफी था उतना नंबर आया, उसका मैथमेटिक्स था तो उतना नंबर आ गया। ये झंझट खत्म। अब सबके लिए, चाहे टेक्नोक्रेट हो, डॉक्टर हो या जो भी हो, अब सबके लिए समान सिलेबस हो गया। मेंस का सिलेबस जबरदस्त किया है अतुल प्रसाद जी ने। थोड़ा समय दे के करते तो और लड़का माइंड मेकअप कर लेता। यही मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था सर कि जितना जल्दी में ये फैसला हुआ, जो लड़के पिछले 3 साल 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं इस पैटर्न पर, उनके लिए तो ये अचानक से लगा हुआ धक्का हो गया। हाँ, उनके लिए एक डिक्टेटरशिप है निश्चित रूप से। जो बच्चे पहले तैयारी करें, 4 साल से ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, 5 साल से ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, और उनके साथ इतना सडन में उनके लिए दिक्कत हुआ। लेकिन सिलेबस कुल मिला के मेंस का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन उनके लिए दिक्कत हुआ तो अब तो संक्रमण की जब दौर चलती है ना, तो कोई ना कोई जौ के साथ घुन भी पिसा जाता है। तो सर, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि यही फैसला, अगर आपको लगता है एक बतौर शिक्षक कि ये अच्छा फैसला है, तो नहीं लगता कि इसमें कुछ समय देना चाहिए था, एक कमेटी बनाना चाहिए था? 100% समय देना चाहिए था। कमेटी बनाते या ना बनाते, 100% समय देना चाहिए था। निश्चित रूप से केवल इनका नहीं बल्कि सारे मेंबर के साथ मिलके इन्होंने फैसला लिया होगा। ये समय देना चाहिए था। समय की मैं बात से सहमत हूँ, लेकिन सिलेबस ठीक है। हाँ, पीटी की जहाँ तक बात की जाए, माननीय अतुल प्रसाद जी नमस्ते, पीटी की जहाँ तक बात की जाए, पीटी में आपने निगेटिव किया, अहोभाग्य। अब कोई भी लड़का तुक्का मार के पीटी पास नहीं करेगा। लेकिन जब पीटी में निगेटिव करिए दिए तो 5वां चॉइस रखने का क्या तुक है
क्या करना चाह रहे हैं बिहार के बच्चों के साथ आप। देख रहे हैं कि उसके पास आइंस्टीन का दिमाग है कि न्यूटन का दिमाग है। तो पीटी में जो इन्होंने किया है ई चॉइस नहीं हटा के, यह बहुत बड़ी गलती है जो जिसका खामियाजा बेचारे बच्चे भुगत रहे हैं और भुगतेंगे। तो मतलब सर जैसे आपकी बातों से ये लग रहा है कि जो निगेटिव मार्किंग है वो भी सही है, हाँ वो भी सही है। हाँ जो लड़के तैयारी कर रहे थे। पांचवा जो ऑप्शन दे दिया गया है ये बिल्कुल गलत है, तकलीफ दे नहीं, बिल्कुल गलत है, उसको एकदम हटा दीजिए, हटा देना चाहिए। पांचों चॉइस का कोई तुक ही नहीं जब आपने निगेटिव कर दिया तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और बाकी सारे जो फैसले जिस तरह के हुए मेंस को लेकर, उससे लगता है कि ऐसे छात्रों के हित में लिए गए फैसले हैं। और जो छात्र जो तैयारी कर रहे हैं सर, जिनका अब मतलब अब शायद ये आखिरी परीक्षा हो, जो उनका ये अंतिम एज का अंतिम पड़ाव हो, उनके लिए तो सर ये बहुत बड़ा देखा जाए तो कुछ नहीं हुआ, एज का अंतिम पड़ाव है। जो तैयारी कर रहा है, जो ऑप्शनल जो 4 साल तैयारी करता है ना लड़का, वो लड़का की और कुछ हो तो हो ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि विषय वस्तु और लेखनी पर पकड़ हो जाती है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। खाली थोड़ा समय दे देना चाहिए था प्रभु को, वो दूसरी बात है। लेकिन सबसे बड़ा जो दिक्कत है, जिसको कैंसर कहिए, वो चॉइस नंबर 5, दैट इज कैंसर फॉर द स्टूडेंट ऑफ बीपीएससी, जो सर पूरे विश्व में कहीं नहीं है। विश्व का तो हम नहीं जानते, पूरे भारत में कहीं नहीं है कि 5 को चॉइस, इनमें से एक से अधिक, इनमें से एक कोई नहीं, कोई नहीं, ये गलत है। और सर 68वीं जो पीटी की परीक्षा होगी, उसके अभ्यर्थियों को के लिए तो अब ये पांचवा ऑप्शन जो है वो उनको दिखेगा। तो उनके लिए क्या आप कुछ उनको टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि आप कुछ तो नहीं, उन्हें होना है। टिप्स तो हम हमेशा देते हैं। परीक्षा जो कि इतना नजदीक है, तो जो कि पढ़ लिए हो तो घटना चक्र उठना चक्र खूब पढ़े, दर्पण खूब पढ़े, उमझ के पढ़े, और ये डेली कम से कम 2-3 को सेट बनावे, और जो चीज पढ़ लिया है इन्होंने, वो पढ़ लिया, उसको एक रिवाइज करे। 45 दिन में तो यूपीएससी पीटी निकल जाता है यार। तो इतना में है कि अगर अभी से भी रगड़ के ये लोग जो पढ़े होंगे ना, वही लड़का परीक्षा देगा। सीरियस लड़का की मैं बात कर रहा हूँ, जो पढ़े लिखा हो, एक बार रिवाइज करे, करंट अफेयर्स को हुमज के देखे, लव लेटर का जैसा, और बिहार से संबंधित क्वेश्चंस अच्छी किताब ले ले, केबीसी नैनो का ले ले, या क्राउन का ले ले, या किरण का ले ले, किसी का ले ले, एक किताब ले, इम्तियाज अहमद का ले ले, किसी का एक ले ले, और लेके उसको बढ़िया से पढ़े, छोटा छोटा भी चीज उस पर ध्यान दे, दर्पण को एकदम गहराई के साथ पढ़े। और मैं दावा करता हूं कि अगर पूरा आंख कान खोल के ये पढ़ेगा, आज रिवाइज कर लेगा, डेली 2-3 को सेट मारेगा, अच्छा संस्थान में टेस्ट देगा स्टैंडर्ड क्वेश्चन वाला में, तब ऐसी परिस्थिति में अब इनका रिजल्ट नहीं रुकेगा, पढ़ने वाले लड़का रिजल्ट तो नहीं अब तो सर आप लोग भी जो टेस्ट की जो प्रैक्टिस कराएंगे, वो तो आप पांचवा ऑप्शन आप लोग भी देकर कराएंगे। पहले से करा रहे हैं हम लोग, जब से बीपीएससी बदला तब से 5वां ऑप्शन दे करा रहे हैं, तब से करा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। तो गुरु रहमान जो लगातार छात्रों के हित की बात करते हैं, हमेशा से छात्रों के लिए आवाज उठाते रहे हैं, उन्होंने ये बात कही है कि मेंस में जो कदम बीपीएससी ने उठाया है वो बिल्कुल सराहनीय है। हाँ, भले उन अभ्यर्थियों के लिए ये चुनौती जरूर है जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो 4 साल 5 साल से, मगर बहरहाल आने वाले दिनों के लिए ये अच्छा कदम है। वहीं उन्होंने पीटी को लेकर साफ तौर से कहा कि पीटी की परीक्षा में 5वां ऑप्शन देना उनके लिए सरासर गलत है, अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी है। अब देखना है कि आगे बीपीएससी को इसे लेकर कोई फैसला लेने की जरूरत महसूस होती है कि नहीं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ साथ चैनल पर फॉलो जरूर करें।